काम वगैरह बाद में करना, पहले खाना खाओ। नहीं खाना है मुझे। कहा ना पहले खाना खाओ वरना मारूंगा थप्पड़। दो बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत, तू कैबिन में घुस के मैम को खाना खिलाएगा, वो भी अपने इतने गंदे हाथों से। तू मुझे एक बात बता, तुझे अंदर किसने आने दिया? तेरी नौकरी तो बाहर लगती है ना गेट पे, किससे पूछ के अंदर आया? हाँ दीक्षा, क्या है ये सब? तुमने मेरे सामने इनको थप्पड़ मारा? मैम मैंने जो किया है ना इसके साथ बिल्कुल ठीक किया है। मैम इसकी इतनी हिम्मत हो गई हमारे कैबिन में घुस के और आपको खाना खिलाएगा कि दो कौड़ी के लोग, उनका काम है सिर्फ बाहर बैठ के नौकरी करना। 10,000 रुपए इसकी सैलरी है और जितने इसकी सैलरी है ना उसके हिसाब से इसको बहुत अच्छा काम दिया है मैंने। तो ये अंदर क्या कर रहा है? तुम होती कौन हो इनकी औकात बताने वाली? तुम्हें पता भी है ये कौन है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कौन है ये। मामूली से एक सिक्योरिटी गार्ड है जो हमारे यहाँ नौकरी करता है, चौकीदारी करता है, इससे ज्यादा और क्या। और मैम अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे यहाँ आ गई। मुझे तो लगता है इस खाने में जरूर जहर मिला होगा। ये आपको मारना चाहता है मैम और इस कंपनी पे ना राज करना चाहता है। अच्छे से जानती हूँ जैसे लोगों को मैं। और मैम मैं तो आपको प्रोटेक्ट करने ही आई हूँ, मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? शट अप! तुम्हें किसने बोला मेरा ध्यान रखने के लिए और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या तुम मेरी गार्ड हो? क्या तुम मेरी बहन हो? नहीं ना, तुम भी एक एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉय की तरह ही रहो। अपनी लिमिट मत भूलो। तुमने मेरे सामने इन पे हाथ उठाया है, मेरे पीठ पीछे तो पता नहीं लोगों के साथ क्या करती होगी तुम। ये मेरे भाई हैं, सिर्फ यहाँ के गार्ड नहीं है। क्या कहा मैम आपने? भाई? और ये मैम मैं समझती हूँ आप बहुत अच्छे हो, आप सबको बराबर रखते हो और सबको अपना भाई बहन मानते हो, पर मैम इसका मतलब ये नहीं कि आपका सगा भाई हो जाएगा आप इसके हाथों से आप खाना खाएंगी। मैम ये सब ठीक नहीं है। आप अच्छे हो पर सब लोग अच्छे नहीं होते। कुछ लोग ना सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए हमसे दोस्ती करते हैं, आप समझिए। शट अप! मैं इन्हें भाई मानती नहीं हूँ, ये सच में मेरे बड़े भाई हैं। भैया मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे सल्यूट मत किया करो। और मैंने कितनी बार कहा है कि जितनी दफा तू यहाँ से निकलेगी मैं तुझे सल्यूट करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बहन इस मुकाम पे है और मुझे अच्छा लगता है तुझे सल्यूट करते हुए। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे बड़े भाई हो के आप मुझे सल्यूट करते हो और इस पोस्ट पे जॉब करते हो। देख मुझे पता है कि तुझे अच्छा नहीं लगता, एक मामूली से एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ और तुझे पता तो है कि मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा तेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो ये जॉब तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि तुझे देख सकूँ, साथ में खाना खा सकूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर ये नौकरी भी छोड़ दी तो पूरे दिन घर पे क्या ही करूँगा। तो तू जानती तो है कि समाज कितना खराब है। अगर मैं घर पे बैठा रहा तो ये कहेंगे कि बहन के टुकड़ों पे पल रहा है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तुझे ताने दे। मुझे ना समाज से 1% भी फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तो आपसे। और आप इस जॉब में खुश हो तो मैं आपकी बात तो नहीं टाल सकती, लेकिन जितना जल्दी हो सके ना ये जॉब छोड़ देना, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ, आप लंच के टाइम पे परफेक्ट टाइम पे आ जाना, दोनों मिलके खाना खाएंगे। ठीक है, फिर से जाओ जाओ। मैं सिर्फ इन्हें अपना भाई नहीं बोल रही, ये मेरे सगे बड़े भाई हैं। इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, वो भी सिर्फ गार्ड की नौकरी करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ना, सिर्फ अपने भैया की वजह से। ये चाहे ना तो आराम से घर पे बैठ के खा सकते हैं, क्योंकि मैं उस मुकाम पे पहुंच चुकी हूँ कि मैं इनको बैठा के खिला सकती हूँ। लेकिन नहीं, ये इनको गवारा नहीं है। ये कहते हैं कि तेरा बड़ा भाई हूँ तो क्या मैं ऐसे बैठ के खाऊं? मम्मी पापा के जाने के बाद ना, अगर ये नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती अपनी लाइफ। और जब मैं इस मुकाम पे पहुंच गई ना, मैंने इनको इतना समझाया कि अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बोलते हैं कि ऑफिस में तेरा ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है, मैं भी घर पे बैठ के क्या ही करूंगा? तेरे आसपास रहूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर तेरे ऑफिस में ऐसे ही तेरे पास रहूंगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ काम करूंगा तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको सही लगे भैया, क्योंकि आज तक मैंने भैया की कोई बात नहीं टाली है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे अंडर काम करते हैं तो मेरे से छोटे हो गए। हमेशा ये मेरे बड़े भैया ही रहेंगे। और आइंदा अगर तुमने ये बदतमीजी कभी भी करी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हें मैं जॉब से निकाल दूंगी। आई एम रियली सॉरी मैम, आई एम सॉरी सर। मुझे नहीं पता था मैम कि ये आपके भाई है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। और सिर्फ इनके साथ ही नहीं, ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय हैं या हमसे नीचे काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो हमसे छोटे हैं। आई एम सॉरी मैम। भैया सॉरी, उसने हाथ उठाया आपके ऊपर। अरे कोई बात नहीं, गलती उसकी भी नहीं थी। उसे थोड़ी पता था कि मैं तेरा भाई हूँ, और तूने भी तो कहा था कि यहाँ पे काम मत कर। मैंने इज्जत करके काम करा। कोई नहीं, तूने उसे माफ कर दिया, आइंदा से नहीं करेगी। अब खाना खा ले। चलो। ये लीजिए आपका टिफिन। देवर जी,
वो आपके बड़े भैया आपको अंदर बुला रहे थे। ठीक है भाभी, आप चलिए, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ अभी सुना नहीं? भाभी अंदर बुला रही हैं, भैया बुला रहे हैं मुझे। भैया बुला रहे तो तुम ऐसे दौड़े चले जाओगे? तुम्हें पता नहीं है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। अगर आज तुम ऑफिस लेट पहुंचोगे तो घर लेट आओगे, और जब घर लेट आओगे तो हम बाहर कब जाएंगे यार? यार तुम्हारा ना कुछ समझ में नहीं आता है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हो। भैया बुला रहे हैं, सुन के आता हूँ, 2 मिनट लगेगा। अच्छा, मतलब अब हमारी एनिवर्सरी से ज्यादा तुम्हारा भैया के पास ज्यादा जाना जरूरी है क्या? यार देखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्यों लड़ रही हो मुझसे एक छोटी सी बात के लिए। अरे भैया ने बुलाया, कुछ काम होगा इसीलिए तो बुलाया होगा। तुम ना ज्यादा सोच रही हो। ये पकड़ो, मैं मिलके आता हूँ। हाँ, तुम्हारे भैया को तो हमेशा तुमसे ही काम रहता है, काम वाम कुछ नहीं है, बस तुम्हें नौकर बना रखा है, तुम्हें ही नहीं दिखता बस। तुम्हारा दिमाग ना बहुत ज्यादा चलता है, और ये फालतू की बातों में मुझे मत फंसाया करो। मैं मिलके आता हूँ। भगवान, एक मैं अपने पति से परेशान आ चुकी हूँ। इन्हें कितनी बार समझाया है कि जिस बड़े भाई पे ये इतना प्यार लुटा रहे हैं ना, ये प्यार के काबिल नहीं है। इनके बड़े भाई ने इन्हें गुलाम बना रखा है, और ये गुलामों की तरह आगे पीछे बस जी भैया जी भाभी, जी भैया जी भाभी करते रहते। मैं भी तो जाके सुनूं कौन सा जरूरी काम है। सताक्षी, मैंने छोटे को बुलाने के लिए बोला था, तुमने बुलाया? हाँ मैंने बोल दिया, आते होंगे। आ जाओ सतीश। जी भैया, बुलाया आपने मुझे? ये रिंग तुम्हारी बीवी के लिए सताक्षी लेकर आई थी, और ये कुछ पैसे। ये पैसे और रिंग रखो, और रिंग अपनी बीवी को दे देना। और आज तुम्हारी सालगिरह है तो कहीं घूमने के लिए चले जाना। पकड़ो। भैया थैंक यू कि आप दोनों ने मेरे बारे में इतना सोचा। रिंग तक तो सही है, लेकिन पैसे की कोई जरूरत नहीं है मेरे पास पैसे हैं, मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा, तो तेरे पास पैसे हैं। पिछले 2 महीने से तेरी जॉब नहीं है, और तू ये कह रहा है कि तेरे पास पैसे हैं। तुझे क्या लगा था कि तू मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा और मुझे कभी पता नहीं चलेगा? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। क्यों बोला तूने झूठ, और क्यों छुपाया मुझसे? भैया आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई और आपको लगा कि हमें पता नहीं चलेगा। भैया आपने तो हमें पराया ही कर दिया, इतनी बड़ी बात छुपाई आपने हमसे। पर आप दोनों को कैसे पता कि मेरी नौकरी चली गई है? सताक्षी ने, तेरी भाभी ने मुझे बताया कि तेरी जॉब चली गई है। लेकिन अफसोस इस बात का नहीं है कि तूने हम दोनों से बात छुपाई। अफसोस मुझे इस बात का है कि हमें कहीं बाहर से पता चला कि सतीश की जॉब चली गई। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अगर तू मुसीबत में है तो मैं ही तो तेरा साथ दूंगा ना। अब अगर तू अपनी मुसीबत में हमें याद नहीं करेगा तो बता किसको याद करेगा? ऊपर से आज इतना बड़ा दिन है, तेरी सालगिरह है, और तू बैग उठा के हर रोज की तरह नाटक करने के लिए निकल गया कि तू ऑफिस जा रहा है। कहाँ रहता है पूरा दिन? क्योंकि ऑफिस तो तू जाता नहीं है। नहीं भैया, आई एम रियली सॉरी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आप दोनों से कोई बात छुपाऊं, या मैं कहना नहीं चाहता था। लेकिन भैया आप ही सोचो ना, कब तक आप दोनों का एहसान लेता रहूंगा मैं? बचपन से लेके अब तक आप लोग करते आए हो मेरे लिए, पढ़ाया लिखाया, मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन उसके बदले मैंने क्या दिया? कुछ भी नहीं। आज तक मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। पता है भैया, मेरा ना एक ही सपना था। मैं चाहता था ना कि अगर आप बाहर निकलो ना तो लोग आपको मेरे नाम से पहचाने। लेकिन देखो ना, मेरी किस्मत ही खराब है भैया। सच बताऊं ना तो अपने इस किस्मत से थक गया हूं मैं। अरे पगले, इस तरह किस्मत को दोष नहीं देते, और ये तो जिंदगी का नियम है ना। कभी भी जिंदगी एक समान नहीं चलती। अरे कभी नौकरी आती है जाती है, कभी पैसा आता है जाता है, लेकिन हम इसका मतलब भगवान को या किस्मत को दोष नहीं दे सकते। और अभी क्या कहा था तूने कि हम दोनों ने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, कि हमने तुझ पे एहसान किया। अरे तू मेरा छोटा भाई है, हमारा फर्ज है तेरा ख्याल रखना, तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरे साथ खड़े होना। और आज अगर मेरे भाई के ऊपर बुरा वक्त आया है तो मैं ही तो तेरे साथ खड़ा हूंगा ना। और तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे मैं भी तो कमा रहा हूं ना। हम दोनों जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और मम्मी पापा से हमने क्या वादा किया था कि हम मरते दम तक साथ रहेंगे। और देख, वही चीज हम कर रहे हैं। बुरा मुझे तब लगता जब तेरे अंदर कोई बुरी आदतें होती, तू नशे में या किसी और गंदी हैबिट में होता। लेकिन तू भी तो हर दिन ऑफिस जाता है ना, मेहनत करता है, इंटरव्यू देता है। कोई बात नहीं, अगर अभी जॉब नहीं लगी तो कुछ टाइम बाद लग जाएगी, लेकिन एटलीस्ट तू गिव अप तो नहीं कर रहा ना।
और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा भाई मेरी तरह है। जितनी मेहनत मैं करता हूँ कहीं ना कहीं उतनी ही मेहनत तू भी करता है। और देखना बहुत जल्दी कहीं जॉब लग जाएगी, और अगर नहीं लगी जॉब तो मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर कुछ बिजनेस कर लेंगे। अरे हमारे माँ बाप ने हम दोनों को इतना पढ़ा लिखाया है, तो ऐसे ही थोड़ी ना हम गिव अप कर लेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत हो, बल्कि आज खुशी का दिन है। ये रिंग ले, देखना तेरी बीवी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। और ये कुछ पैसे, और प्लीज़ उसको भनक मत लगने देना कि ये सब चीज़ें हमने तेरे लिए की है, क्योंकि औरतें ना ये चीज़ें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। क्योंकि उसको तो पता है ना कि उसकी जहाँ शादी हुई है वो बहुत अच्छा ख़ानदान है और बहुत रिच लोग हैं, लेकिन वो शायद अभी बच्ची है, इतनी समझदार नहीं है, तो वो घर के उतार चढ़ाव को अच्छे से समझ नहीं पाएगी। तो उसको बोलना कि ये सब तू अपने पैसों से कर रहा है, ठीक है? नहीं भैया, मैं ये गिफ्ट और ये पैसे ले रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं देविका से छुपाऊंगा नहीं। मैं उसे बताना चाहता हूँ जिस भैया भाभी के बारे में वो इतना गलत सोचती है, वो भैया भाभी गलत नहीं है। अरे वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं और उसे ये जानना चाहिए। तो इसलिए माफ करना भैया, मैं उससे ये बात छुपा नहीं सकता, बताऊंगा उसे मैं। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। अब अपनी बीवी को बोल कि तूने ऑफिस से छुट्टी ले ली है और उसको बाहर घुमाने के लिए ले जा। वैसे बहुत अच्छी मूवी लगी है, तुम लोग मूवी देखने के लिए भी जा सकते हो। बाकी उसको थोड़ा टाइम दे, अभी बच्ची है, संभल जाएगी और हमारे घर के तौर तरीकों को समझ जाएगी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। सताक्षी, मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, एक कप चाय बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ खड़े होकर के सारी बातें सुन रही थी। चलो अच्छी बात है। अब सुनने के बाद मुझे ये बताओ, तुम्हें कुछ कहना या सुनना बाकी रह गया है और कोई शिकायत करनी है भैया भाभी की? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी नफ़रत के आगे कुछ दिखा ही नहीं। भैया भाभी तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बल्कि वो तो आपको अपना बेटा मानते हैं, और मैं अपनी नफ़रत के चक्कर में हंसता खेलता परिवार तोड़ने को चली थी। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। नहीं देविका, तुम्हें इतना रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और सच बताऊं तो मैं तुम्हें यही रियलाइज़ कराना चाहता था कि तुम भैया भाभी को समझो कि वो हम दोनों से कितना प्यार करते हैं, और आज तुमने समझ लिया तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अच्छा, ये भैया ने तुम्हें गिफ्ट दिया है और ये कुछ पैसे हैं। चले, तुम कहीं घूमने जाने की बातें कर रही थी। भैया भाभी के साथ चले? अच्छी बात है। तुम एक काम करो, भैया भाभी से पूछ लो, और मैं बाहर बैठा हूँ, ठीक है? इसकी क्या जरूरत है? तुम होते कौन है मुझे बताने वाले कि मुझे क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं? हम मैं तुमसे पूछ के सामान खरीदूंगी क्या? चुपचाप ना मुंह बंद करके यहाँ खड़े रहो बस, इडियट। अब भूत बन के क्या खड़े हो? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इधर आओ। तुमने सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया। हाथ ना उठाऊं तो क्या करूँ? आरती उतारू तुम्हारी? तुम्हें इतनी शर्म नहीं है? बाहर शॉपिंग के लिए आए और तुम मुझे यहाँ रोक टोक लगा रहे हो। वैसे रोक टोक लगा के सकते हो, कमाते हो? हाँ, नहीं कमाते ना? तुम्हारे घर के सारे खर्चे मैं पूरे कर रही हूँ, घर में राशन मैं भर रही हूँ, बिल्स मैं पे कर रही हूँ, और तुम चाहते हो मैं तुमसे सारी चीजें पूछ के करूँ, सब कुछ पूछ के खरीदूं? मैंने बस बोला ही तो था कि ये सामान मत खरीदो, वेस्ट होता है। तो क्या जुर्म किया मैंने? एग्जैक्टली। अगर सारी चीजें तुम्हें तुम्हारे हिसाब से करनी है तो जाओ, पहले जाके उस लायक बनो, पैसे कमाओ, फिर आके मेरे सामने बकवास करना, और मैं तुम्हारी सारी बकवास सुनूंगी, सारी बात भी मानूंगी तुम्हारी। फिलहाल पैसा मैं कमा रही हूँ, तो अपनी जुबान में बंद करके यहाँ खड़े रहो और जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे करो। इसका मतलब अगर मैं पैसे नहीं कमा रहा तो मेरी कोई इज्जत नहीं होगी? हाँ, नहीं होगी इज्जत। शिव, पता है, जो इंसान कमाता नहीं है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, ना घर में ना समाज में। इस बात को ना गांठ बांध के रख लो तुम। तुम्हारे अंदर तो इतनी भी शर्म नहीं है, इतना कुछ हो गया, एक सॉरी तक बोल दो। I'm sorry। सॉरी। बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अब चलो यहां से। शुएब, तुम कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? कहीं जा रहे हो? हाँ। कहाँ?
एकदम अचानक से? इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। अच्छा, तो तुम सुबह की बात से अब तक नाराज हो? अरे यार, मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने हाथ उठा दिया। अब तुम इतनी सी बात का बतंगड़ बनाओगे क्या? गुस्सा थूक भी दो यार। अच्छा, तुम्हें इतनी छोटी सी बात लग रही है वो? तुमने सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया और तुम बोल रही हो कि छोटी सी चीज है, छोड़ दो इसको। अच्छा ठीक है यार, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। पर तुम भी तो मुझे इरिटेट कर रहे थे, तुम ही मुझे टोक रहे थे, ये मत लो वो मत लो, और आ गया मुझे गुस्सा। तुम भी तो देखो, तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे, रोका टोकी कर रहे थे मेरे साथ। और वैसे भी क्या हो गया, हम दोनों पति पत्नी हैं, पति पत्नी में ये सब चीजें चलती रहती हैं। इस बात को भूल भी जाओ, इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, तो तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगी? गुस्सा तो मुझे भी आता है। आज तक मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? अरे आज तक मैंने तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की। और क्या बोल रही थी तुम मुझे वहां पर? कि जब तुम पैसे कमाओगे ना, तब आकर मुझसे बात करना। भूलो मत, जब मैं पैसे कमाता था ना, तो मैंने कभी तुमसे सवाल जवाब नहीं किया कि तुम मेरे पैसे कहाँ खर्च कर रही हो, कहाँ नहीं। 1 रुपए का भी हिसाब किताब नहीं मांगा। हमेशा तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की मैंने। और आज मेरी नौकरी चली गई, मैं 2-3 महीने से घर पे बैठा हूँ, तो तुम मुझे मेरी औकात दिखा रही हो, पैसों का ताना मार रही हो। अरे तुम कुछ महीनों से कमाने लगी हो, मैं पिछले कितने सालों से कमा रहा हूँ, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ। तो आज तक मैंने कोई रोक टोक की तुम्हारे साथ? नहीं ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने पैसों का घमंड है। लोग सही कहते हैं, जब मर्द कमाता है ना, तो पूरे परिवार के लिए कमाता है, और जब एक औरत कमाती है ना, वो सिर्फ खुद के लिए कमाती है। और तुमने जो मेरे ऊपर थप्पड़ मारा है ना, ये मेरे ऊपर थप्पड़ नहीं मारा तुमने मेरे जमीर पे थप्पड़ मारा है। मुझे मेरी औकात दिखाई है कि तुम्हारी नजरों में मेरी क्या औकात है, समझी? अच्छा शोएब, ठीक है, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम पे हाथ उठाया, मुझे नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन इस छोटी सी बात के लिए तुम घर छोड़ के जाओगे, ये सब ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, ये कपड़े अभी के अभी यहीं रखो, मैं अंदर रखती हूँ, और तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा है? जिस टाइम तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, वहां आसपास के सारे लोग देख रहे थे। क्या इज्जत रह गई उन लोगों की नजरों में मेरी? वहां पे जो आंटी खड़ी थी ना, भूलो मत, वो हमारे टावर में ही रहती है, बहुत रिस्पेक्ट से मेरे से बात करती। क्या इज्जत रह गई उनकी नजरों में मेरी कि इसकी तो बीवी इसको मारती रहती है। और पूरे पड़ोस में ये बात फैली हुई है कि मैं सिर्फ अपनी बीवी के पैसों पे पल रहा हूँ। जब उसकी बीवी ही कदर नहीं करती उसकी, तो और समाज वाले क्या इज्जत कर लेगी? मर्द हर एक चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर उसकी बीवी उसकी इज्जत ना करे ना, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा रहा हूं मैं घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के, और अब मैं अपनी आगे की जिंदगी खुद जीऊंगा। थोड़े बहुत ही पैसे कमाऊं, लेकिन खुश रहूंगा। कम से कम इज्जत की जिंदगी तो जीऊंगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई भी आकर मेरे ऊपर हाथ उठा देगा। शोएब, आई एम रियली सॉरी। मैं कितनी बार तुमसे और माफी मांगू? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे छोड़ के इस घर से चले जाओगे। दीक्षा, अगर तुम्हें सच में एहसास होता ना, तुम सुबह से आकर मुझसे अब तक माफी मांग चुकी होती। अब तुम्हें दिख रहा है ना कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, अब तुम आके सिर्फ मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हो। एहसास अभी भी नहीं है तुम्हारी आंखों में, समझी? जा रहा हूं मैं हमेशा ये घर छोड़ के। अब पूरी जिंदगी नहीं आऊंगा जब तक तुझे तेरी गलती का एहसास नहीं होगा, समझी? शोएब, मैं तुमसे सुबह से माफी मांग रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, इतनी सी बात के लिए घर छोड़ के जा रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शोएब। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे? अरे मेरी बात तो सुनो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर तुम ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकते हो। मेरी बात तो सुनो, ऐसे रिश्ते खत्म नहीं होते हैं शोएब।